नए मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा इशारा। जमुई में समृद्धि यात्रा के दौरान सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर बोले, आगे यही करेंगे सब काम। नीतीश कुमार ही होंगे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सूत्रों के हवाले से खबर। पद संभालने के लिए हुए तैयार, कल करेंगे नामांकन। पटना में जल्द जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होगी बैठक, देश भर के जेडीयू नेता होंगे शामिल। बेगूसराय में इलाज नहीं मिलने पर बच्चे की मौत, सदर अस्पताल में पिता के कंधे पर ही तोड़ा दम। परिजनों का आरोप, न स्ट्रेचर मिला न शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस ही। सासाराम में 1 लाख रुपए के लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी का दावा। 5 की संख्या में आए थे बदमाश। ग्याजी एयरपोर्ट पर एक बार फिर पकड़ाया करोड़ों का हाइड्रोपोनिक विड, 10 करोड़ की बताई जा रही कीमत। एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में पुलिस की गोली से एक शख्स की मौत, जमकर हुआ बवाल। एसएसपी बोले, आत्मरक्षा में की गई फायरिंग, पुलिस के भी 2 जवान जख्मी। मुजफ्फरपुर के गायघाट गोलीकांड की जांच हुई तेज, घटनास्थल पर पहुंची एफएसएल की टीम। ग्रामीणों ने की आरोपी थानेदार राजा सिंह पर सख्त कार्रवाई की मांग। बिहार पुलिस पर नहीं थम रहे हमले, पटना के बाद मुजफ्फरपुर में भी घिर गई पुलिस। बेतिया में ग्रामीणों ने घंटक बंधक बनाकर रखा, बड़ा सवाल सुरक्षा देने वाली पुलिस कब होगी सुरक्षित। खगड़िया के मड़ैया थाना के रहमतपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, अज्ञात अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में सेक्स रैकेट के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, महमदपुर मोड़ के पास एक होटल में छापेमारी, 2 युवक और युवतियों को किया गया गिरफ्तार। 24 घंटे के अंदर भोजपुर पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा, हत्याकांड में शामिल 3 अभियुक्त गिरफ्तार। शाहपुर के बनाही गांव में हुई थी छात्रा की हत्या। भ्रष्ट अधिकारी मनोज कुमार रजक के ठिकानों से 100 करोड़ की चल अचल संपत्ति का खुलासा, नेपाल में मकान बनाने से जुड़े दस्तावेज भी मिले। नालंदा के अस्तुपुर गांव में अफीम की खेती पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ड्रोन के जरिए खेत तक पहुंची पुलिस, विशेष टीम बनाकर अफीम की खेती को किया गया नष्ट। टीआरई 4 परीक्षा को लेकर पटना में छात्रों का प्रदर्शन, अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, सरकार से जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की मांग। नवादा पुलिस ने एक बार फिर 3 साइबर ठग को किया गिरफ्तार, वारसलीगंज थाना पुलिस ने की कार्रवाई, 3 मोबाइल और कस्टमर डेटा बरामद। गुमला में शिक्षक के बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना, 18 लाख की जेवर की चोरी, सदर थाना के रामनगर की घटना। चतरा के लावालौंग में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, लाठी डंडे से मारपीट में एक पक्ष से युवती घायल, प्राथमिक उपचार के बाद एसबीएमसीएच के लिए किया गया रेफर। गिरिडीह सदर अस्पताल परिसर में खड़ी एम्बुलेंस में लग गई आग, दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू, टल गया बड़ा हादसा। बोकारो को गोमिया प्रखंड के जंगलों में लग गई आग, लुकु पहाड़ी के पास अब बड़की पुन्नू इलाके के जंगल में भी लगी आग, वन विभाग की टीम ग्रामीणों के लिए इसे बता रही खतरा। मुजफ्फरपुर जंक्शन परिसर से 2 मंदिरों के हटाने का विवाद एक बार फिर आया सामने, मंदिर नवनिर्माण समन्वय समिति के सदस्यों ने काला रिबन, रेल मंत्री का फूंका पुतला। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर पटना में छापेमारी, एसटीएम ने कंकड़बाग के डाउनटाउन कैफे को किया सील, घरेलू सिलेंडर बरामद होने पर की गई कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में गैस की किल्लत की अफवाहों के बीच प्रशासन की पीसी अधिकारियों ने की लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। शेखपुरा में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर जिला प्रशासन का एक्शन तेज, टीम ने सुमित्रा एंटरप्राइजेस और बरबीघा के कई होटल में की छापेमारी। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत पर औरंगाबाद जिला प्रशासन का बड़ा दावा, कहा 37 एजेंसियों पर पर्याप्त सिलेंडर, कंट्रोल रूम में लोगों को सूचना देने की भी अपील। सीतामढ़ी में जल जमाव से राहत दिलाने के लिए शुरू की गई 105 करोड़ की ड्रेनेज परियोजना पर उठे सवाल, नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया को लेकर खड़े हो रहे सवाल। पंचायत चुनाव में परिसीमन की मांग का मामला पहुंचा पटना हाईकोर्ट, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघ ने दर्ज कराई याचिका, परिसीमन की उठाई मांग। भागलपुर के कृषि विश्वविद्यालय सबौर में नीलगाय पर रिसर्च जारी, प्रदर्शनी में नीलगाय का बच्चा बना आकर्षण का केंद्र। बिहार सरकार के मंत्री भी नीलगाय को देखने पहुंचे।
मिनी दार्जिलिंग कहे जाने वाले पूर्णिया में आज सुबह मौसम ने अचानक से बदली करवट। सुबह से ही कुहासे की वजह से दार्जिलिंग जैसा लोगों को हुआ महसूस। सासाराम में अचानक से मौसम बदलने की वजह से मरीजों की बढ़ गई संख्या। सदर अस्पताल में बुजुर्ग और महिला मरीजों की देखी जा रही लंबी कतार। पटना के फुलवारी शरीफ में किराए के मकान से लाखों की चोरी। पीड़ित ने थाने में आवेदन देकर दर्ज कराई शिकायत। जांच में जुटी पुलिस। बाढ़ अनुमंडल के नगर परिषद क्षेत्र में अवैध पोस्टर, बैनर और होर्डिंग के खिलाफ विशेष अभियान। सवेरा चौक NH 31 के किनारे बिना अनुमति लगाए गए पोस्टर्स हटाए गए। हजारीबाग के पंच मंदिर के पास खड़ी बाइक में घुस गया सांप। रेस्क्यू एक्सपर्ट्स ने घंटों की मशक्कत के बाद सांप को निकाला बाहर। सारण के एकमा प्रखंड के फुचटी गला पंचायत में 50 नीलगायों को मार गिराया गया। किसानों की फसलों को लगातार ये नीलगाय पहुंचा रहे थे नुकसान। चक्रधरपुर रेल मंडल में दंतैल हाथी ने डाला डेरा। ट्रैक पर हाथी के मूवमेंट से बढ़ गई परेशानी। ट्रेनों के परिचालन हो रहे बाधित। अररिया में ठेकेदारों ने भुगतान नहीं होने पर जताई नाराजगी। ट्रेजरी ऑफिसर को संघ ने सौंपा अपना ज्ञापन। पटना के फुलवारी शरीफ में रेप के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ससुराल में आरोपी ने घटना को दिया था अंजाम। कैमूर के चैनपुर PSC में बड़ा खेल। बिना नीलामी के ही सरकारी संपत्ति की खुलेआम लूट। लाखों के ईंट और लोहे के बेड बेच रहा संवेदक। मधेपुरा में बाइक लूट कर भाग रहे 3 बदमाश पकड़े गए। ग्रामीणों ने किया घेर कर पिटाई। हथियार भी बरामद। गोपालगंज में NH 27 के किनारे सैकड़ों मरी हुई मुर्गियां मिलने से हड़कंप। डीएम के आदेश पर पशुपालन विभाग के अधिकारी पहुंचे। गड्ढा खोदकर मुर्गियों को दफनाया गया। कैमूर के कुदरा थाना क्षेत्र में पुसौली स्टेशन रोड के पास एक युवक की पीट कर हत्या। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपियों की फांसी की सजा देने की मांग की। पूर्वी चंपारण पुलिस ने कुख्यात कुंदन ठाकुर के साले को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर चर्चित होने के लिए पुलिस को कुंदन ने दिया था चुनौती। ग्याजी में नहीं थम रहा चोरों का आतंक। मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के नैली के पास 2 गायों की चोरी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी के भिट्ठा थाना पुलिस ने हथियार के साथ 3 युवकों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर पिस्टल के साथ फोटो डालने का आरोप। 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। सीतामढ़ी के सहियारा थाना पुलिस ने गाड़ी से 990 लीटर नेपाली शराब किया बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। रोहतास के नटवार में हथियार के बल पर डकैती की घटना को दिया गया अंजाम। घर के सभी सदस्यों को बंधक बनाकर घटना आई सामने। 9 की संख्या में थे अपराधी। वैशाली के बिदुपुर नवान नगर में महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। मोतिहारी पुलिस ने देशी शराब के खिलाफ चलाया बड़ा अभियान। 3000 लीटर शराब के साथ 11 भट्टियों को किया गया ध्वस्त। भोजपुर के संदेश थाने के खंडौल गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। मायके वालों ने जहर देकर हत्या का लगाया आरोप। शेखपुरा पुलिस ने शराबबंदी को लेकर चलाया विशेष अभियान। 4 नशेड़ी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। शराब पीकर हंगामा करने का आरोप। भोजपुर के नगर थाना के धरहरा में विवाहिता की जहर देकर हत्या का आरोप। 2 साल पहले नाजिया खातून की हुई थी शादी। जांच जारी। बेगूसराय में मामूली विवाद में चाकूबाजी। 5 से ज्यादा लोग घायल। मुफस्सिल थाना के पहाड़क चक की घटना। भागलपुर के गोपालपुर थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर मारपीट। गंभीर हालत में 2 लोग मायागंज अस्पताल में भर्ती। 1 बीघा जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। रोहतास SDM ने डेयरी में 2 मिठाई दुकानों में की छापेमारी। 6 LPG सिलेंडर किए गए बरामद। शहर में सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर लगाई गई है रोक। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के भात गांव में पति ने की पत्नी की हत्या। सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। हाजीपुर में 4 बच्चों की मां प्रेमी के संग हो गई फरार। ससुराल वालों ने लगाया प्रेम संबंध में भागने का आरोप। महिला की तलाश में जुटी पुलिस। औरंगाबाद के दाऊदनगर स्थित मेन कैनाल में गिरने से लापता शख्स का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। 24 घंटे बाद भी नहीं मिला संजय सोनी का शव। SDRF की टीम की मदद से जांच जारी। अरवल में बालू लदे ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। NH 139 पर प्रसादी इंग्लिश बाजार के पास हुआ हादसा। गुमला में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा। एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। बसिया थाना के कोनभीर के पास हादसा। भागलपुर के पिरपैंती में दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की गई जान। 3 लोग गंभीर रूप से घायल।
बाखरपुर धनपाल टोला मुख्य मार्ग पर हादसा। मध्य प्रदेश के इंदौर में कार की चार्जिंग पॉइंट में भयंकर ब्लास्ट, पूरा मकान जलकर खाक, कई गैस सिलेंडर फटे। बिहार के किशनगंज के 6 सहित 8 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने भी हादसे पर जताया दुख। सिमडेगा में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत। मुफस्सिल थाना के तुमडेगी रोड पर हादसा, अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने की वजह से हादसा। नवादा के हरनौत बाजार में आग से 4 झोपड़ी नुमा दुकान जलकर खाक। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। नवादा में कार की टक्कर से साइकिल सवार एक शख्स की मौत। हिसुआ थाना के मंझावे गांव के पास हादसा। आरा के राजपुर मोड़ पर मौत का तांडव, अज्ञात गाड़ी ने राजमिस्त्री को कुचला, अस्पताल में इलाज के दौरान गई जान। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ने साइकिल सवार को रौंदा, हादसे में नया गांव के रहने वाले जितेंद्र कुमार झा की मौत। पटना में यूजीसी गाइडलाइंस के समर्थन में ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी का राजभवन मार्च, शिक्षक और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि भी हुए शामिल। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन। सदन में जयराम महतो ने बिजली बिल को लेकर गड़बड़ी की शिकायत की, किसानों की समस्या का मुद्दा उठाया, मंत्री ने दिया जवाब। सदन के बाहर बीजेपी विधायकों का विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी। हजारीबाग के महूदी में रामनवमी जुलूस निकालने की मांगी गई अनुमति। कांग्रेस सांसद के इस्तीफे देने पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बयान, कहा कांग्रेस जमीन से कट चुकी है। शेखपुरा नगर परिषद के वार्ड पार्षदों की बैठक में विधायक रणधीर कुमार सोनी हुए शामिल, कई विकास योजनाओं की गई समीक्षा। राज्यसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर नवादा में जश्न का माहौल। प्रजातंत्र चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी। अररिया के 57 पैक्स में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान, 186 बूथ पर शाम 4 बजे तक वोटिंग। 57 पंचायतों में पैक्स चुनाव जारी। 20 मार्च को औरंगाबाद में सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा। एनीकट के पास निर्माणाधीन जल आपूर्ति योजना का करेंगे निरीक्षण। मुंशी बिघा में सीएम नीतीश कुमार का जनसंवाद कार्यक्रम। बाढ़ अनुमंडल के बेलछी प्रखंड के दरवेशपुरा पंचायत में नहीं पहुंची नल जल योजना। कबीर चक वार्ड संख्या 1 के करीब 600 परिवार नल जल योजना से हैं वंचित। पूर्णिया में गैस की किल्लत पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने की पीसी, एलपीजी सिलेंडर की कमी को बताया अफवाह। पूर्वी चंपारण में गैस की किल्लत पर डीएम ने विशेष टीम का किया गठन। शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी। ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही। जामताड़ा डीसी ने जनता दरबार में आमजनों की सुनी समस्याएं, फरियादियों ने अपनी शिकायत डीसी के सामने रखी। जामताड़ा में एलपीजी सिलेंडर की बढ़ गई डिमांड, एजेंसी के बाहर लोगों की उमड़ी भीड़। पुलिस की निगरानी में हो रहा एलपीजी सिलेंडर का वितरण, प्रशासन का दावा पर्याप्त स्टॉक। जामताड़ा के पंचायती राज भवन सभागार में 1 दिवसीय जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन। 28 मुखिया को बेहतर काम के लिए किया गया सम्मानित। गुमला नगर भवन में लगाया गया रोजगार मेला, 20 कंपनी के प्रतिनिधियों ने लिया भाग। भागलपुर के पिपरा गांव में चैती नवरात्र को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर पैदल पिपरा गांव पहुंची सैकड़ों महिलाएं। औरंगाबाद के हसपुरा थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। सीओ थाना प्रभारी के साथ समिति से जुड़े लोग रहे मौजूद। सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी पर की गई चर्चा। रामगढ़ के भुरकुंडा में रामनवमी को लेकर निकाली गई भव्य मंगला जुलूस। धार्मिक झांकियां रही लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र। मोतिहारी में शहीद एसटीएफ जवान राम कुमार यादव को सीवान में दी गई श्रद्धांजलि। चकिया में मुठभेड़ के दौरान हो गए थे शहीद। भागलपुर के नाथनगर में शतचंडी महायज्ञ को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। हजारों की संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु हुए शामिल। राज्यसभा के 37 सांसदों के कार्यकाल खत्म होने पर पीएम मोदी का बयान, कहा राजनीति में कभी फुल स्टॉप नहीं होता, संसद को चलाने में सभी सदस्यों का योगदान। महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ा अपना लकी नंबर 7, अब 8 नंबर की नई जर्सी के साथ मैदान पर दिखेंगे माही। सोशल मीडिया पर दी जानकारी। एयर इंडिया के फ्लाइट में जज के साथ एयरलाइंस कर्मचारियों ने की बदसलूकी। फंगस लगा खाना मिलने पर जताई थी नाराजगी। केबिन क्रू और कस्टमर केयर कर्मचारी के खिलाफ सरोजनी नगर थाने में शिकायत दर्ज। दिल्ली में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। 19 और 20 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी। दिल्ली में 3 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना। महायुद्ध के बीच ईरान का इजरायल पर बहुत बड़ा हमला। बीती रात ईरान ने इजरायल पर फिर बरसाए क्लस्टर बम।
इजरायल के रेलवे स्टेशन पर ईरान का मिसाइल से बड़ा हमले में इजरायल के रेलवे स्टेशन को हुआ बड़ा नुकसान। ईरान के एनएसए अली लारिजानी के मारे जाने पर इजरायल के पीएम का बड़ा दावा। नेतन्याहू बोले रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ और सुलेमानी को मार गिराया। अली लारिजानी की हत्या पर इजरायल का तंज। विदेश मंत्री ने कहा $10 मिलियन का इनाम था, हमने मुफ्त में काम कर दिया। ईरान के एनएसए अली लारिजानी के मारे जाने की खबर पर ट्रंप का बयान। कहा ईरान के 2 शीर्ष नेताओं को मार गिराया, लारिजानी और सुलेमानी को मार गिराया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और नेटो देश से झटका। पोलैंड ने ईरान में सेना भेजने से कर दिया इनकार। पोलैंड के पीएम बोले जंग से देश की सुरक्षा पर सीधा असर नहीं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने सीज फायर का प्रस्ताव ठुकराया। 2 मध्यस्थ देशों के जरिए आए प्रस्तावों को खारिज करने का रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा। ईरान युद्ध के विरोध में अमेरिका के एनसीटीसी के निदेशक का इस्तीफा। 2 कैट बोले युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता। अमेरिकी मीडिया ने ईरान में सरकार के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को कुचलने का किया दावा। ईरान में विरोध करने पर लोगों को गिरफ्तार कर रही पुलिस। ईरान में हमले का अमेरिका ने नया वीडियो किया जारी। यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले का वीडियो किया जारी।